इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कवर करने वाले हैं और ये जो डाटा लिया गया है एनसीईआरटी टेबलेट बुक से लिया गया है जिसके ऑथर है डॉक्टर हरिओम गंगवार सर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइंटिस्ट एंड रिलेटेड फील्ड। कौन सा साइंटिस्ट किस फील्ड से रिलेटेड है ये देखते हैं। सबसे पहले अर्नेस्ट मायर, ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। सिलाइडिन एंड सेचस, ये दोनों के दोनों थे जर्मन बोटनिस्ट। स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कॉर्नेलियस फोन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अल्फोंसो कोटाई इटालियन एनाटोमिस्ट। डॉक्टर डब्ल्यू डर जॉन अमेरिकन मिशनरी टीचर। एंड पंचानन माहेश्वरी इंडियन बोटनिस्ट थे। रेजिनाल्ड सी पन्नट ब्रिटिश जेनेटिस्ट। जॉर्ज गेमो फिजिसिस्ट। अल्फ्रेड वालेस नेचुरलिस्ट। लेमार्क फ्रेंच नेचुरलिस्ट। इसके बाद है एडवर्ड विल्सन, ये एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे। एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट। पॉल एहरलिख स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजिस्ट। फ्रांसिस जैकोब एक जेनेटिस्ट थे। एंड जेकब मोनार्ड बायोकेमिस्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। इसके बाद है रेने डिस्कार्ड्स फ्रेंच फिलोसफर मैथमेटिशियन एंड बायोलॉजिस्ट। इसके बाद है साइज इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। डायमीटर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। एंड डायमीटर ऑफ आरबीसी ये होता है 7 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपसे पूछ ले जाए आप बताओगे माइक्रोप्लाज्मा, और इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोन इन लेंथ। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोन। इसके बाद है टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल 50 माइक्रोमीटर। टिपिकल प्लांट सेल ओनिन सेल एंड टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल ह्यूमन सेल इन कल्चर। साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोन। टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर। वायरस का साइज कितना होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। डायमीटर ऑफ गोल्जी बॉडी सिस्टम में 0.5 से 1 माइक्रोन। डायमीटर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया 1 से 4.1 माइक्रोन। लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट 5 से 10 माइक्रोमीटर। विड्थ ऑफ क्लोरोप्लास्ट 2 से 4 माइक्रोमीटर। लंबाई कितनी होती है क्लोरोप्लास्ट की 5 से 10 माइक्रोमीटर। एंड चौड़ाई कितनी होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर। लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए 1.36 मिलीमीटर mm। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए 2.2 मीटर। इसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, तो सबसे पहले है एंजलमैन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने वर्क किया था क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी पर। प्रिजले ने एक्सपेरिमेंट किया था मिंट प्लांट पर। वॉन नील एक्सपेरिमेंट पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। मेंडल ने वर्क किया था गार्डन पी पाइसम सेटाइवम पर। एंड ह्यूगो डी व्रीज वर्क ऑन म्यूटेशन इवनिंग प्रिमरोज। मॉर्गन ने वर्क किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर। हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरस। मिजेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट था इकोलाई पर। एंड टेलर ने वर्क किया था विसियाफावा। एंड मेलविन केल्विन का वर्क था एल्गल फोटोसिंथेसिस पर। इसके बाद आ जाती है पीएचडी। किन साइंटिस्ट ने किस ईयर में पीएचडी की थी, सबसे पहले है 1931 में कैथराइन निसाव। 1931 कैथराइन निसाव यूनाइटेड स्टेट। 1937 रामदेव मिश्रा, इन्होंने पीएचडी की थी इकोलॉजी में फ्रॉम लीड यूनिवर्सिटी यूके। 1949 में जीएन रामाचंद्रन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1949 में पीएचडी की थी जीएन रामाचंद्रन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आता है 1950 में वाटसन द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। 1954 में क्रिक ने एक्सरे डिफ्रेक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। 1935 में मेलविन केल्विन पीएचडी इन केमिस्ट्री में पीएचडी की थी 1935 में मेलविन केल्विन ने फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्नेसोटा से। इसके बाद आ जाता है नोबेल प्राइज। 1945 में फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे को मिला था। 1961 केल्विन इन केमिस्ट्री, केल्विन को मिला था केमिस्ट्री में 1961 में। 1962 में नोबेल प्राइज मिला था वाटसन क्रिक एंड विल्किंस। 1968 में होली नायरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना को। 2005 में चोविन ग्रफ्स एंड सिरोक्स को केमिस्ट्री में। इसके बाद आ जाते हैं अदर प्राइजेस। पद्म भूषण अवार्ड मिला था एम एस स्वामीनाथन को। संजय गांधी अवार्ड मिला था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में रामदेव मिश्रा को। ट्रिपल क्राउन बालजन प्राइज 1983। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994। एंड क्राफोर्ड प्राइज 1999। इतने प्राइज मिले थे अर्नेस्ट मेयर को। एंड लास्कर अवार्ड वाटसन एंड क्रिक। इसके बाद आ जाता है टर्म कोइन भाई। किस टर्म के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, टर्म वायरस इवानोवस्की। एंड टर्म क्रोमेटिन इसके बारे में फ्लेमिंग ने बताया था। एंड टर्म लिंकेज किसने दिया था, मॉर्गन ने। एंड टर्म रिकॉम्बिनेशन भी मॉर्गन ने। टर्म म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज। एंड टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज बाई एडवर्ड विल्सन। इसके बाद आ जाता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की यूनिट है टेक्सोन, कैटेगरी या रैंक। अगर तीनों के तीनों है ऑप्शन में तो फिर आप लोग लगा दोगे आंसर ऑल। टेक्सोन भी आ सकता है, कैटेगरी भी आ सकता है, रैंक भी आ सकता है, या फिर तीनों भी आ सकते हैं। अगर तीनों आए तो आप लोग ऑल लगा दोगे। अगर एक एक करके आया तो भी आप लोग ध्यान रखोगे। टेक्सोन, कैटेगरी, रैंक ऑल आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम
न्यूरॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल मसल फाइबर या मसल सेल, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन सार्कोमियर, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन्स, यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन डेसिबल, यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस डॉप्सन यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम, structural and functional unit of all living organism cell. Cell is the structural and functional unit of all living organism. Reproductive unit in angiosperm flowere and unit of water potential Pascal or any other pressure unit. इसके बाद है structural and functional unit of liver hepatic globule. Hepatic globules are the structural and functional unit of the liver. इसके बाद आ जाता है structural and functional unit between developing embryo fetus and maternal body placenta. Placenta is the structural and functional unit between developing embryo and maternal body. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो नेफ्रॉन. अब इसके बाद आता है डाटा ऑफ एनसीईआरटी फॉर ह्यूमंस के लिए कुछ एनसीईआरटी में डाटा बता रखा है. सबसे पहले आ जाता है वेट ऑफ लीवर. लीवर का वेट कितना होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम. वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम. नंबर ऑफ लोब्स इन लीवर. लीवर में लोब कितना होता है 2. इसके बाद आता है नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड का नंबर कितना होता है 3 पेयर. नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टमक. स्टमक में पोर्शन कितने होते हैं 4. कौन कौन से कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक. ये 4 पोर्शन होता है स्टोमक में. स्टोमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर. 4 से 5 घंटे तक फूड स्टोर रहता है स्टोमक में. अब ये कुछ पीएच है. पीएच ऑफ सलाइवा. सलाइवा का पीएच होता है 6.8. पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है 1.8. पीएच इन ड्यूडिनम. ड्यूडिनम में पीएच कितना होता है 7.8 एंड यूरिन का पीएच होता है 6. तो ये पीएच आप लोग ध्यान रखोगे. इसके बाद है ब्रीथिंग रेट 12 से 16 टाइम पर मिनट. ब्रीदिंग रेट 12 से 16 टाइम्स पर मिनट. टाइडल वॉल्यूम 500 ml. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml. ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml एंड रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml. वाटर इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में वाटर कितना होता है 90 से 92% तक. वाटर इन वाटरमेलन 92%. वाटर इन हर्बिसियस प्लांट 85 to 90%. एंड ह्यूमन सेल में वाटर का कितना परसेंटेज होता है 70 से 90%. सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 से 25 टाइम हायर देन ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी 20 से 25 टाइम हायर होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 3 लेयर. टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन 1 मिलीमीटर. नंबर ऑफ वॉल लेयर इन एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम 4. गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल एंड पेराइटल सेल. वैसे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है. तो इन तीनों पॉइंट को आप याद भी रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो तो भी काम चल जाएगा. देखो चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है. पॉइंट नंबर 25 चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से है जो कि नीट के सिलेबस से हटा दिया गया. अगर आप लोगों को अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप लोग उस चैप्टर को पढ़ भी सकते हो, वरना नीट के सिलेबस से तो हटा दिया गया है तो आप लोग छोड़ सकते हो. बाकी 26 एंड 27 ये दोनों पॉइंट जो दे रखे हैं चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है. पॉइंट नंबर 26 था अपना एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच ऑक्सीजन टू डोसी तो 5 ml. एंड एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड टू एलविलाई तो 4 ml. दोनों पॉइंट आप लोग याद रखोगे. इसके बाद आता है शेप इन एनसीईआरटी बायोलॉजी. पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल. पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है स्फेरिकल. न्यूक्लियोलस स्फेरिकल. सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल. माइट्रोकॉन्ड्रिया सो शेप और सिलिंड्रिकल. माइट्रोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है सिलिंड्रिकल. आरबीसीज राउंड एंड बाइकॉनकेव. आरबीसी का शेप होता है राउंड एंड बाइकॉनकेव. म्यूजोफिल सेल राउंड एंड ओवल. ट्रेकिड इलोंगेटेड. कोलुमनर इपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो. डब्ल्यूबीसी का शेप होता है अमीबोइड. नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांचड. हेली लूप हेयर पिन बैंड लाइक. स्टोमक जे शेप्ड. स्प्लीन एंड किडनी बीन शेप्ड. पटेला कप शेप्ड. बोमेन कैप्सूल इस डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर. हार्ट का शेप होता है क्लिंचिस्ट फर्स्ट. बंद मुट्ठी के आकार का. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड होता है शेप में. डायफ्राम डम शेप्ड. स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म सीटी एस शेप्ड. इंटेस्टाइनल सीकी कॉनिकल. रूट है होते हैं थ्रेड लाइक. रूट कैप थिम्बल लाइक. टंग ऑफ फ्रॉग बायोलोब्ड होती है. एंड न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल ये होता है शेप में रेगुलर. जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड. ओमेटिडी ऑफ कॉकरोच हेक्सागोनल. एंथर 4 साइडेड. कोटिलिडन मेज और ग्रास में. सील्ड शेप. आर्चिगोनियम ऑफ ब्राइफाइट फ्लास्क शेप. गिल्स ऑफ मोलस्का फीदर लाइक. रेडियल ऑफ मोलस्का फाइल लाइक. काइजमेटा एक्स शेप्ड. टेस्टिस का शेप कैसा होता है ओवल. यूटेरस इन्वर्टेड पियर लाइक. एंड फिम्ब्रियन क्लाइटोरिस फिंगर लाइक. इसके बाद आता है वासा रेक्टा एंड हाइड बोन. यू शेप्ड. ड्यूडिनम सी शेप्ड. वरहुस्ट
पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व सिग्मोइड, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व जे शेप्ड, इन फीमेल कॉकरोच सेवंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड, फीमेल कॉकरोच में सेवंथ स्टर्नम कैसा होता है, बोट शेप्ड. एंटीनी एंड एनल स्टाइल ऑफ कॉकरोच, थ्रेड लाइक, हेड ऑफ कॉकरोच, स्कैपुला एंड साइनस विनोसिस ऑफ फ्रॉग, तीनों के तीनों कैसे होता है, ट्रायंगुलर. हेड ऑफ कॉकरोच, स्कैपुला एंड साइनस विनोसिस ऑफ फ्रॉग, इनका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर. एंड माइक्रोस्पोरेंजियम नियर सर्कुलर इन आउटलाइन इन ट्रांसवर्स सेक्शन. मेल कोनेपोफाइसिस और फेलोमियर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर काइटिनस. इसके बाद आ जाती है फुल फॉर्म. फुल फॉर्म से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है. ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यह है लखनऊ में. CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑल्सो लोकेटेड है लखनऊ में. LKO का मतलब होता है लखनऊ. IBG इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा. PSTD पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. PPLO प्लोरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. एंड अगला दे रखा है S ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. इसके बाद है RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. ANF एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर. GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. GH ग्रोथ हार्मोन. PRL प्यूरोलेक्टिन एंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ACTH की फुल फॉर्म है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी को वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है. T3 ट्राईआइडोथायरोनिन. T4 टेट्राआइडोथायरोनिन एंड T4 को बोला जाता है थायरोक्सिन. TCT थायरोकैल्सिटोनिन. PTH पैराथायराइड हार्मोन. CCK कोलेसिस्टोकाइनिन. GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. इसके बाद आ जाता है LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. एंड रुबिस्को इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NAD इज एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम. COA कोएंजाइम A. TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसी को बोला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल. ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अगला आ जाता है RQ रेस्पिरेटरी क्वेशेंट. PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. NAA नेफ्थिलिन एसिटिक एसिड. 2,4-D 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड. GA3 जिब्रेलिक एसिड. एंड PMC पोलन मदर सेल एंड पोलन मदर सेल ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. MMC मेगास्पोर मदर सेल. PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. VD वेनरल डिजीज. RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. IUDs इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. OCPs ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. एंड ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. एंड GIFT गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. GIFT की फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, मैं आपको बता रहा था. अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा इनके ऊपर. एंड IUTs इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर. IUI इंट्रा यूटराइन इंसेमिनाइजेशन. एंड AIT आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन टेक्निक. ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. एंड IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ET एम्ब्रियो ट्रांसफर. SCA सिकल सेल एनीमिया. PKU फिनाइलकेटोनुरिया. NSC नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन. SNRNA स्मॉल S स्मॉल N न्यूक्लियर एंड RNA. HNRNA हिट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA. SRNA इसका मतलब है सोल्यूबल और RNA. UTR अनट्रांसलेटेड रीजन. HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इसके बाद आ जाता है ELSI इथिकल लीगल सोशल इश्यूज. BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम. YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम. ESTS एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स. SNPS सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट. इसके बाद आ जाता है SCRR स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक एंड रेडिएशन रिसर्च. IERI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये न्यू दिल्ली में है. CMI सेल मेडिड इम्यूनिटी. MALT म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. इसके बाद आ जाता है एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से. एंड NaCO
National AIDS Control Organization. NGO, non-governmental organization. C, ONC, cellular and ONC, oncogenes. CT, computed tomography. MRI, magnetic resonance imaging. LSD, lysergic acid dithylamide. MOET, multiple ovulation embryo transfer technology. ICWMI, International Center for Wheat and Maize Improvement, Mexico. IRRI, International Rice Research Institute, फिलीपींस. इसके बाद आता है SCPs, सिंगल सेल प्रोटीन. LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. STPs, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. BODs, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. DO, डिजोल्व ऑक्सीजन. KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. BT, बेसिलस thuringiensis. NPV, न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस. IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. EcoR1, EcoRI, Escherichia coli RY13. ORI, origin of replication. PBR 322, प्लाज्मिड. PBR 322 एग्जाम्पल है प्लाज्मिड का. NTI, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. इसके बाद आता है थर्मस एक्वाटिकस, टैक थर्मस एक्वाटिकस. PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. RNA और I इंटरफेरेंस. ADO, एडिनोसिन डियामाइनेज. GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. NCPC, नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. इसके बाद आता है MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. INSA, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी. NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. GNP की फुल फॉर्म होती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. एंड GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. एंड GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. GFC, ग्रेजिंग फूड चेन. एंड DFC, डिट्राइटस फूड चेन. IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इसके बाद आता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. PPB, पार्ट्स पर बिलियन. एंड PPM, पार्ट्स पर मिलियन. FOM, फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स. FOM, फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स. DU, डोप्सन यूनिट. DB, डेसिबल. NCFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. 1980 में हुआ था ये. इसके बाद है सिटीज एंड कंट्रीज इन NCERT. फेमस रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड. इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा इंडिया में. NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ. CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ. स्टोबलेंथस कुंथियाना, फाउंड इन केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ल्यूपाइनस आर्किटिकस, ल्यूपाइन, एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा. फोनिक्स टेक्टिलिफेरा, डेड पाल, एक्सकेवेटेड फ्रॉम किंग हेरोड प्लेस नियर डेड सी. साहिवाल काउ ब्रीड इन पंजाब थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन. हिसाडेल सीप, डेवलप इन पंजाब बाई क्रॉस ब्रीडिंग. ओपेरिन, रसिया. हाल्डेन, इंग्लैंड से थे. SL मिलर, अमेरिका. वोलेस वर्गिन, मले आर्किपिलेगो. ऑब्जर्वेशन सपोर्टेड इवोल्यूशन बाई नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड. डार्विन ने वर्ग किया था गलेपागोज आइसलैंड पर. डार्विन वर्ग इन गलेपागोज आइसलैंड. सिलागैन फिश कोट इन साउथ अफ्रीका, 1938. फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन. मैन लाइक बोन के कुछ फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए थे इथोपिया एंड तंजानिया से. अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट वोक इन ईस्ट अफ्रीका. ऑस्ट्रेलोपिथिकस लाइव इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड. ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहाँ पर रहते थे? ईस्ट अफ्रीका. फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस डिस्कवर्ड इन जावा, 1891. नेंडरथल मैन लाइव इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया. होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका. इराइथोजाइलम कोका इज ए नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका. मोर देन 70% of livestock population is in India and China. Saccharum berberi grow in North India. Saccharum officinarum grow in South India. IRI New Delhi. IRRI Philippines. ICWMI Mexico. Taijung native one developed from Taiwan. Toddy is used in South India. Penicillin was used during World War II to treat American soldier. Eli Lilly is an American company. American company है Eli Lilly. A company which got patent right on basmati rice. अमेरिकन कंपनी. मैंगो ट्री डू नॉट ग्रो इन कनाडा एंड जर्मनी. कनाडा में और जर्मनी में मैंगो ट्री ग्रो नहीं करते. सिनो लेपर्ड आर फाउंड इन केरला फॉरेस्ट. हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस मोर देन 3500 मीटर. रोहतांग पास नियर मनाली एंड मानसरोवर. इन 1920 प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया. विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंशियल फिश कॉम्पीट इन साउथ अमेरिकन लेक्स. एबिग्नेंट टोर्टवाइज फाउंड इन गैलापागोस आइसलैंड. Barnacle Balonus and Cathameles found in rocky sea coast of Scotland. Rauwolfia vomitaria growing in Himalaya. Amazonian rainforest found in South America. Alexander von Humboldt explored South American jungles.
डोडो एक्सटिंक्ट हुआ है मॉरिशियस से। क्वागा एक्सटिंक्ट फ्रॉम अफ्रीका। थाइलेसाइन एक्सटिंक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। स्टीलर सिकाव एक्सटिंक्ट फ्रॉम रसिया। लेक विक्टोरिया फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका। कलेरिस गैरीपाइनस इज अफ्रीकन कैटफिश। कलेरिस गैरीपाइनस एक अफ्रीकन कैटफिश है। अर्थ समिट हेल्ड इन रियो दी जनेरो एंड वर्ल्ड समिट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।